नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। आज हम क्लास 12th आरबी त्रिपाठी का एक्सरसाइज 10C करेंगे और इसमें कुछ बेसिक्स हैं वो मैं आपको यहां पर बोर्ड पर लिख के बता रहा हूं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहां पर एक्सरसाइज 10C में किसी फलन fx के किसी बिंदु P पर, यानी कि कोई फंक्शन P है, fx है, कोई भी फंक्शन fx है, ठीक है, इसके किसी बिंदु P जिसको हम x y बोल सकते हैं, उस पर खींची गई एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की ढाल को पता करने का ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसको ढाल भी बोलते हैं, इसको स्लोप इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको m से शो करते हैं dy/dx, यानी कि कोई भी फंक्शन दिया है fx, उसका f' यानी कि अवकलन कर दो तो क्या आ जाती है उसकी ढाल। इसको tan थीटा से भी डिनोट करते हैं। अब बिंदु P पर स्पर्श रेखा की अभिलंब की प्रवणता, यानी कि जो स्पर्श रेखा खींची थी उसको तो हम ऐसे निकाल सकते हैं dy/dx करके, लेकिन अगर उस पर लंब खींच दिया गया अभिलंब, तो इस अभिलंब की जो प्रवणता होगी वो कैसे निकाली जाएगी। तो उसको हम लिख सकते हैं, जो आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता है उसको -1/m कर दो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं -dx/dy। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है, फलन fx के किसी बिंदु P x1/1 से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी कि किसी फंक्शन के किसी बिंदु से, अगर ये स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा यहाँ से तो जा ही रही, छूकर तो जा ही रही, लेकिन किसी बिंदु और से भी जा रही है जिसका मतलब कि निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, x1/1, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी स्पर्श रेखा की, इस तरीके से y-y1, ठीक है, इक्वल टू m x - x1। m कैसे निकाला जाएगा, इस तरीके से। फिर अगर इसी बिंदु से, मतलब जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, इस पर अभिलंब खींच दिया जाए, और यदि वह अभिलंब किसी बिंदु से गुजरे, किसी भी बिंदु से गुजरे, उस बिंदु का नाम क्या है, x1/1। अगर अभिलंब किसी बिंदु से गुजरता है तो उसका इक्वेशन क्या है, y-y1 इक्वल टू -1/m x - x1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस m को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुंचा दो, माइनस ट्रांसफर कर दो, x - x1 इक्वल टू -m y-y1। यदि स्पर्श रेखा दो बिंदु x1/1 और x2/2 से जाती है तो उसका इक्वेशन ऐसे निकाला जाता है, y2 - y1 m x2 - x1, यानी उसकी, इससे अगर प्रवणता निकालना चाहें कि ये स्पर्श रेखा दो बिंदु से जा रही, तो उसकी प्रवणता ऐसे निकाल सकते हैं। फिर अगर इन्हीं दो बिंदुओं से अभिलंब जाता है तो उसका इक्वेशन ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है, यानी कि स्लोप ऑफ दी टेंजेंट m इक्वल टू dy/dx m इक्वल टू 0 आता है, तो वो स्पर्श रेखा जो भी होगी, स्पर्श रेखा वो x अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। और यदि dy/dx की जगह, मतलब उसका उल्टा कर देते हैं तो अभिलंब की प्रवणता आती है, तो अगर अभिलंब की प्रवणता 0 आती है, ठीक है, यानी कि dx/dy यानी 1/m इक्वल टू 0 आता है, तो स्पर्श रेखा जो होगी वो यहाँ ना खिंच के वो यहाँ खिंचेगी, यानी जो y अक्ष होगा ना, y अक्ष उसके समांतर होगी और x अक्ष के लंबवत होगी, ठीक है। 8वां इसका पॉइंट है, अगर दो कर्व हैं 1 और 2, इनकी स्पर्श रेखाएं एक ये है और एक ये है, ठीक है, तो इनके बीच का कोण, अगर दोनों कर्वों यानी दोनों वक्रों के बीच का कोण थीटा है, दोनों फलनों के बीच का कोण ये, तो उनके, और अगर इधर थीटा होगा तो इधर पाई माइनस थीटा होगा, तो इनके बीच का कोण थीटा निकालने के लिए थीटा होना चाहिए, ठीक है। थीटा निकालने के लिए हमारे लिए इन दोनों वक्रों की प्रवणताएं होना जरूरी है। तो हमने लिखा है यहाँ पर, दो वक्रों के बीच का कोण थीटा हो तो उनकी स्पर्श रेखाएं की प्रवणता m1 m2 हो
अगर, तो हम टेन थीटा यहाँ इस फॉर्मूले से हम थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब थीटा कितना है वो डिपेंड करता है, इसलिए प्लस माइनस लगा दिए। हो सकता है दूसरे चतुर्थांश में हो सकता है तीसरे में हो, दूसरे में टेन थीटा माइनस का होता है, इसलिए प्लस माइनस लगा दिया। यदि थीटा न्यून कोण हो यानी 90 से छोटा हो तो टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलेशन m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 होगा। ठीक है, क्योंकि न्यून कोण होने पर पहले चतुर्थांश में होता है थीटा और पहले चतुर्थांश में टेन थीटा प्लस का होता है, इसलिए मॉडुलेशन लगा दिया। अगर यहाँ पर थीटा की जगह थीटा कैसा हो, π/2 90 हो, तो m1 और m2 का जो मल्टीप्लाई आएगा वो -1 होगा। ठीक है, ऐसा मतलब ये कंडीशन है। अगर हमें चेक करना है कि जो आपका क्या बोलते हैं थीटा इक्वल टू कितना, दोनों के बीच का कोण 90 है, तो बताओ क्या दोनों वक्र एक दूसरे के से लंबवत हैं, तो उसके लिए हमें ये कंडीशन प्रूव करना पड़ेगी। यानी m1 और m2 का मल्टीप्लाई करके देखो -1 आ गया, तो हम प्रूव कर देंगे कि यस दीज बोथ आर कर्व परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो m1 इक्वल टू m2 होगा। यानी कि यदि दोनों रेखाओं की प्रवणता सेम आ गई तो हम समझ जाएंगे कि दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री, यानी दोनों समांतर हैं या फिर दोनों इस तरीके से ऊपर नीचे हैं, एक दूसरे से कहीं मिल नहीं रहे हैं। ठीक है ना। देखिए एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2 के। इस वाले फंक्शन की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है x बराबर 4 पर। 10 पर है, 10 है, ठीक। तो 10 पर ज्ञात करना है इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता इस वाले फलन की। x इज नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, x 2 नहीं होना चाहिए इस फंक्शन में, x इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 यानी कि 0, और 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर दें तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx जो कि m कहलाएगी। ठीक है, या यहाँ लिख दो m, प्रवणता है ना, प्रवणता यानी स्लोप, प्रवणता m इक्वल टू dy बाई डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो हर छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे किसका, अंश x माइनस 1 का, माइनस करेंगे और अंश छोड़ देंगे यानी न्यूमरेटर छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे किसका, डिनोमिनेटर का, अपॉन में कर देंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x माइनस 2 इधर से और उधर से माइनस है, इसका डिफरेंस इसको छोड़ देंगे x माइनस 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, इसका 0 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ dy बाई डी एक्स चल ही रहा है। ठीक है, dy बाई डी एक्स, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ x से x कट गया। ठीक है, तो कितना सॉल्यूशन आया, -1 आ जाएगा। अब हम लिख देते हैं x बराबर 4 पर। ठीक है, x बराबर 4 पर पता करना है, तो x बराबर 4 के लिए हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और यहाँ x इक्वल टू 10 है 10, तो यहाँ x इक्वल टू 10 और यहाँ पर बचेगा -1 अपॉन में x की जगह रख देंगे कितना, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी -1 अपॉन 8 का स्क्वायर जो आ जाएगा -1 अपॉन
64। दैट इज़ योर स्लोप ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपका फलन दिया था उसकी प्रवणता कितनी आ गई, -1/64। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, इसमें x इक्वल टू दिया हुआ है cos t और y इक्वल टू दिया हुआ है sin t और t इक्वल टू π/4 पर जो स्पर्श रेखा बनेगी फलन की यानी फंक्शन की, उसके अभिलंब की प्रवणता पता करना है, यानी कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम निकाल लेंगे टेंजेंट की यानी स्पर्श रेखा की और उसका कर देंगे -1/m तो आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, t के सापेक्ष x और y का अवकलन करने पर। ठीक है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dt, इसका अवकलन हो जाएगा -sin t और सॉरी dx अपॉन में dt, और यहाँ पर y का होगा dy/dt इक्वल टू sin t का cos t हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए dy/dx चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे, या फर्स्ट में कर दो सेकंड का, आ जाएगा dx अपॉन dt चाहिए, dy चाहिए। अभिलंब का होता है क्या, प्रवणता dx अपॉन में dy, अभिलंब की प्रवणता। तो ऐसे ही निकाल देते हैं हम, तो क्या लिख देते हैं हम, अभिलंब की प्रवणता माइनस का dx अपॉन में dt। तो dx अपॉन में dt के लिए हम क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dt सॉरी dy अपॉन में dy अपॉन में dt। ठीक है, माइनस लगा के, तो इनकी दोनों की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगी, इसकी dx अपॉन dt की है -sin t अपॉन में cos t और माइनस बाहर, माइनस माइनस हो गया प्लस tan t। ठीक है, तो हमें पता करना है इसकी प्रवणता काय पर, -dx अपॉन dt t बराबर π/4 पर। तो π/4 रख दीजिए, tan π/4 कितना हो जाएगा, tan π/4 यानी कि 1। तो ये यहाँ पर dx अपॉन dt माइनस रख देंगे, t बराबर कितने पर, π/4 पर, तो tan t की जगह आ जाएगा π/4, tan π/4 की वैल्यू होती है 1। ये आपका आंसर हो गया।